हराम और हलाल के बीच एक जगह होती है जिसे गरीबी कहते हैं। मेरे को उससे बाहर निकलने का है। हाउ अबाउट द डायलॉग डिलीवरी गाइस? डिलीवरी कैसी भी हो पर ये डायलॉग है भुवन बाम की मच अवेटेड वेब सीरीज ताज़ा खबर का, जिसका सीजन 2 का ट्रेलर फाइनली रिलीज हो चुका है। फैंस बहुत एक्साइटेड हैं और जो लोग फैंस नहीं थे, जिन लोगों ने सीज़न 1 देखा था, वो लोग भी इक्वली एक्साइटेड हैं इस सीज़न के लिए, क्योंकि जिन्होंने पहला सीज़न देखा था उन्हें पता होगा कि उस सीज़न में एक मिस्टीरियस वे में उस सीज़न को एंड कर दिया गया था। एंड नाउ सीज़न 2 इज़ फाइनली कमिंग। डायरेक्टर प्रोड्यूसर की बात कर लेते हैं। हेमांग गौर ने इसे डायरेक्ट किया है और भुवन बाम खुद इसे प्रोड्यूस कर रहे हैं रोहित राज के साथ में। एंड इस सीज़न का जो सरप्राइज है वो है जावेद जाफरी। यस, आई एम अ बिग फैन ऑफ जावेद जाफरी एंड ही इज़ कमिंग इन दिस सीज़न, जो कि बहुत अच्छे एक्टर हैं। तो आई थिंक ये सीज़न काफ़ी बेटर होने वाला है। सो स्टोरी प्लॉट कुछ इस तरीके से है कि सीज़न 1 में जैसा कि दिखाया गया था, भुवन बाम यानी कि वसंत गावड़े, जिन्हें पहले ही पता चल जाती हैं सब चीज़ें, जो भी फ्यूचर में होने वाला होता है वो उन्हें पहले ही पता चल जाता है और इसी चीज़ को लेकर वो पूरा गैम्बल करते हैं, पूरा खेल खेलते हैं। बट सीज़न 2 में इस सब की एक पोल खोल दी गई कि जो भी ये सब कुछ था वो एक ड्रामा था और उन्हें कुछ भी पहले से पता नहीं चलता। लाइक उन्हें कोई न्यूज़ नहीं मिलती पहले से, कोई ताज़ा खबर नहीं है, कुछ भी नहीं है। एंड ये सब कुछ एक गैम्बल था, सच में एक गैम्बल था। सो स्टोरी प्लॉट की बात कर लेते हैं। जैसे कि सीज़न 1 में आपने देखा था कि वसंत गावड़े, जिन्हें फ्यूचर में होने वाली चीज़ें पहले ही पता चल जाती है, एक ताज़ा खबर की तरह उनके पास में एक न्यूज़ आती है, उनको पता चल जाता है कि हाँ ये चीज़ होने वाली है और वो इसी के साथ एक खेल खेलते रहते हैं, सब लोगों के साथ पैसा बनाते रहते हैं। बट सीज़न 2 में ये सब चीज़ें एक भ्रम की तरह बता दी गई है। वो खुद अपने मुंह से कहते हैं कि उन्हें कोई वरदान नहीं मिला हुआ, ना ही उनके पास कोई न्यूज़ आती है और वो बहुत ही गरीब है। सो एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट इस सीज़न में आने वाला है। तो इसी वरदान के चक्कर में जिन जिन लोगों ने पैसे लगाए हुए होते हैं, उनके ऊपर ट्रस्ट करके इन्वेस्ट कर दिया होता है, वो अब वापस आ जाते हैं उनसे पैसा मांगने के लिए। और इसी में सबसे बड़े विलन का रोल कर रहे हैं जावेद जाफरी, जो आते हैं और उनसे 1 नहीं 5 नहीं सीधे 500 करोड़ रुपए की डिमांड कर देते हैं कि अब तुम मुझे 500 करोड़ रुपए दोगे। और कहते हैं ना कि ये सुन के वसंत गावड़े की लग गई है। सो बेसिकली यही स्टोरी प्लॉट होने वाली है कि वो कैसे 500 करोड़ अरेंज करेंगे, उनके साथ क्या क्या होता है। इसमें उन्हें प्यार में धोखा टाइप मिलता भी दिख रहा है ट्रेलर में, कि उन्हें कहीं ना कहीं कहते हैं ना उनकी लव लाइफ भी मैसअप हो चुकी है, उनकी पर्सनल लाइफ भी मैसअप हो चुकी है और जो एवरीथिंग इज़ मेस्ड अप और कैसे वो पैसे अरेंज करेंगे, ये ही इस सीज़न का मेन प्लॉट होने वाला है। बट एक चीज़ है जो मुझे कहीं ना कहीं और एक्साइट कर रही है ये सीज़न देखने के लिए, वो ये कि जो फर्स्ट सीज़न है उसका एंड कुछ इस तरीके से किया गया था कि वसंत गावड़े की डेथ हो चुकी है, उन्हें न्यूज़ मिलती है, जैसे कि फर्स्ट सीज़न में होता है उन्हें फ्यूचर में की सब चीज़ें पहले ही पता चल जाती है। तो इसी तरीके से उन्हें एक न्यूज़ मिलती है कि वसंत गावड़े की डेथ हो चुकी है और ये चीज़ वहीं पे छोड़ दी गई थी। सो अब इस चीज़ को सीज़न 2 में किस तरह से कनेक्ट किया जाएगा वो देखना बहुत एक्साइटिंग रहेगा। बाकी आई एम ऑल्सो वेरी एक्साइटेड टू सी जावेद जाफरी, बहुत मज़ा आने वाला है उनको देख के। जावेद जाफरी के अलावा महेश मांजरेकर भी हैं इस मूवी में, जो कि इस मूवी की शान बढ़ा देते हैं ऑफ कोर्स। एंड देवेंद्र भोजानी, जो कि अपना एक फ़न एलिमेंट इस सीरीज़ में लेकर आएंगे। इसके अलावा श्रेया पिलगांवकर एंड शिल्पा शुक्ला भी इसके अंदर दिखेंगी। शायद लग रहा है कि गेस्ट अपीयरेंस काइंड ऑफ रोल में है शिल्पा शुक्ला, एंड श्रेया पिलगांवकर तो है ही मेन लीड के अंदर। सो दिस इज़ दी होल कास्ट एंड से पता चल रहा है कि भुवन बाम ने काफ़ी अपडेट कर लिया है अपने आप को, क्योंकि वो इतने बड़े बड़े स्टार्स के साथ में अब काम करने लग गए हैं। उनका बीबी की वाइन्स तो हिट है ही, उसके अलावा ये सीरीज़ भी काफ़ी न्यू एंड नए कॉन्सेप्ट के साथ वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। इसके अलावा अगर डायलॉग्स की बात करें तो ऐसा नहीं लग रहा कि कहीं भी, जैसे कि आजकल की बॉलीवुड मूवी में कहीं से भी उठा के कुछ भी डाल देते हैं। आपने सलमान खान की और भी कई बॉलीवुड मूवीज़ देखी होंगी, आपको पता चल जाएगा कि कुछ भी डायलॉग डाल रहे हैं, कोई समझ नहीं है, फिर भी
बस चल रही है वो, बट ऐसा नहीं है। इस सीरीज़ के अंदर डायलॉग्स काफ़ी इंटरेस्टिंग और अच्छे लग रहे हैं। जैसे एक डायलॉग मैंने आपको स्टार्टिंग में सुनाया ही था। इसके अलावा देवेन भोजानी का एक डायलॉग है कि ज़िंदगी सिर्फ वरदान से नहीं चलती, किस्मत भी ज़रूरी होती है। आई कैन टोटली रिलेट विद दैट डायलॉग। वरदान तो होता रहेगा, आते रहेंगे, बट किस्मत होनी चाहिए। जब पूरी सीरीज़ रिलीज़ होगी तब और भी अच्छे अच्छे डायलॉग्स देखने को मिलेंगे। एंड साउंड बैकग्राउंड स्कोर की अगर बात करें तो वो नॉर्मल है, अच्छा है, बट ऐसा आउटस्टैंडिंग नहीं है जो कहते हैं ना कि जहन में कहीं ना कहीं रह जाए। ऐसा कोई बैकग्राउंड स्कोर नहीं है, बट फिर भी थीम के साथ जा रहा है परफेक्टली। बट या वैसे देखा जाए तो भुवन बाम ने अपने आप को काफ़ी अपग्रेड कर लिया है, काफ़ी नई नई चीज़ें वो ट्राई कर रहे हैं और लेकर आ रहे हैं ऑडियंस के लिए। सो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि इंसान को अपने एक ही कहते हैं ना पूल में नहीं रहना चाहिए, नई नई चीज़ें ट्राई करते रहने चाहिए। वो दिखा रहे हैं वो कितने वर्सेटाइल हैं और क्या क्या चीज़ें और एक्सप्लोर कर सकते हैं। सो दिस इज़ वंडरफुल अगर कोई इतना एक्सप्लोर कर सकता है खुद को। सो या लेट्स सी कि उनकी ये सीरीज़ पहले के सीज़न के मुकाबले कैसे रहती है, उतना अच्छा परफॉर्म कर पाती है। क्योंकि यूजुअली देखा गया है जो भी सीज़न 2 या 3 आते हैं कभी भी किसी भी सीरीज़ के, अक्सर पहला सीज़न बहुत अच्छा होता है, दूसरे और तीसरे सीज़न तक आते आते तो वो ख़राब कर देते हैं। तो अब ये देखना होगा कि इसका सीज़न 2 कैसा रहेगा, क्या वाकई में कोई स्टोरी प्लॉट होगा या फिर बस ऐसे ही खींचने के लिए बना दिया गया है कि हाँ हम तो इसको खींचेंगे 3-5 सीज़न तक, जो कि अक्सर ज़्यादातर लोग कर रहे हैं आजकल। ज़रूरत नहीं होती फिर भी उसको खींच देते हैं। आपने कई सीजन देखे होंगे, कई सीरीज़ देखी होंगी जिनके सीज़न 2 एक्चुअली में उतने अच्छे नहीं हैं। सो या अभी देखना होगा कि 27 सितंबर को पता चलेगा कि ये सीरीज़ देखने लायक है या नहीं है। ट्रेलर अच्छा था, बट अगर जैसे कि मैं फर्स्ट ट्रेलर से इसको कंपेयर करूं तो फर्स्ट सीज़न में क्या था कि स्टोरी प्लॉट बहुत एक्साइटिंग था, थोड़ा सा फिक्शनल या फैंटेसी साइड में कह सकते हैं उसको, क्योंकि उसमें वो सब चीज़ें बताई गई थी कि उन्हें हाँ पहले से न्यूज़ मिल जाती है, वो रियलिटी से काफ़ी दूर चीज़ें हैं ये। बट फिर भी वो लोगों को एक्साइट कर रहा, क्योंकि एक तो भुवन बाम पर और दूसरा उसमें बहुत बड़े बड़े कलाकार उन्होंने ले लिए थे, और उसके बाद जब सीज़न देखा लोगों को काफ़ी पसंद आया। सो सीज़न 2 में भी उन्होंने ये एक नया एलिमेंट लॉन्च किया है जावेद जाफ़री के रूप में, और नई स्टोरी लाने की कोशिश तो की है, बट आई डोंट थिंक ये कोई उतनी नई स्टोरी है। ये नॉर्मल एक उस तरीके से है कि हाँ ठीक है, एक हीरो है, एक विलन है, और विलन अब अपने बदला लेगा अपने पैसे वापस लेने के लिए। सो दिस इज़ अ नॉर्मल काइंड ऑफ स्टोरी लाइन। सो अब देखते हैं कि ये स्टोरी लाइन एग्जीक्यूट किस तरीके से की गई है, वो आपको 27 सितंबर को पता चलेगा, मुझे भी पता चलेगा। सो लेट्स वेट फॉर द सीरीज़। एंड आपको ट्रेलर कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, एंड शेयर योर ओपिनियन व्हाट एल्स यू वांट टू सी। आप भुवन बाम को और किस तरह से एक्सप्लोर करते हुए देखना चाहते हो।